तो कई ऐसी चीजें हैं जो हमारे रास्ते में आ सकती हैं। अगर मैं बात करूं, फ्यूल एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि फ्यूल उतना, हमें सफिशिएंट फ्यूल हमारे पास रहे। दूसरी चीज है कि जब वहां पहुंच जाएं या रास्ते में ही बहुत सारे स्पेस के ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम एस्टेरॉइड्स बोलते हैं, उल्कापिंड बोलते हैं, कहीं उससे हमारा स्पेसक्राफ्ट ना टकरा जाए। और हमारे क्योंकि जरा ये बहुत सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, थोड़ी सी भी अगर इनमें चोट लग जाए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और पूरा स्पेसक्राफ्ट उस चोट को सह नहीं पाएगा। तो ये सेंसिटिव चीजें होती हैं और इसलिए इतना लंबा जो विंडो है वो काफी ज्यादा चैलेंजिंग है अपने आप में। कम दिन हो तो फिर भी हम ट्रैक कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा दिन में थोड़ा ट्रैक करना मुश्किल होता है इन एस्ट्रॉइड्स इन स्पेस के जो उल्का पिंड। अब तक जितने भी यान आगे भी भेजे जाएंगे, इसके पहले भी भेजे गए हैं, लेकिन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने अमेरिका हो, चीन हो, जापान हो या रूस हो, सबसे आगे निकल करके यह दिखा दिया है कि भारत की प्रतिभा दुनिया के किसी भी देश की तुलना में श्रेष्ठ है। और उसी के क्रम में आदित्य L1 जो आज लॉन्च हो रहा है वो सफलता के शिखर पर होगा। और हम लोग आज धरती पर आज भी जब देखते हैं सूर्य भगवान की कितनी कृपा प्राप्त है, जीव मात्र के लिए, केवल मानव मात्र के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए, मनुष्य के लिए तो है ही एक एक, लेकिन जीव मात्र के कल्याण के लिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग और उसके माध्यम से जो जानकारियां उपलब्ध होंगी वह निश्चित तौर से बहुत ही कल्याणकारी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में भारत सरकार। बिल्कुल, शगुन जी हमारे साथ बनी हुई है। और शगुन, जिस तरह से बात हो रही थी कि बहुत सारी चुनौतियां इस दौरान सामने आएगी 109 दिनों में, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये काम करना शुरू करेगा L1 की कक्षा में प्रवेश करने के बाद, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो कोरोना होता है, जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही हम उसको देख सकते हैं, उसकी स्टडी कर सकते हैं। जब ये वहां पर पहुंचेगा, आदित्य L1 अपनी कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, वहां से सारी तस्वीरें भेजेगा या फिर रिसर्च भेजेगा, तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण बताया जा रहा है कि कोरोना की स्टडी होगी। इसके अलावा और कौन कौन सी स्टडी है जो कि इसके द्वारा की जा सकती है, जिसका लाभ मिलेगा सभी को? जी, तो जैसे आप बता रहे हैं, कोरोना तो उसको हम वायुमंडल बोलते हैं सूर्य का, या क्रोमोस्फेयर बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि अभी इसको स्टडी ये करनी है कि जो सूर्य का तापमान है वो है 5500 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और जो इसके कोरोना का टेम्परेचर है वो मिलियन डिग्री सेल्सियस में है। तो ये अंतर क्यों है, इसकी हमें जानकारी लेनी है कि ये अंतर क्यों है। सतह थोड़ी सी ठंडी है और उसका वायुमंडल इतना गर्म क्यों है, पहली जानकारी हमें ये हासिल करने अपने डेटा से, जो हम फोटोज खींचेंगे या उसके क्रोमोस्फेयर की स्टडी करेंगे। दूसरी चीज है जो कोरोनल मास इजेक्शन है। कोरोनल मास इजेक्शन मतलब सूर्य अपने अंग के कुछ तिनके, कुछ कण 2400 घंटे छोड़ता रहता है अंतरिक्ष में। तो उनको हम सोलर विंड या सोलर फ्लेयर बोलते हैं। उसमें इतनी ताकत होती है कि वो एक पूरे पूरे, अगर वो किसी ग्रह पे गिर जाएं तो वो पूरे पूरे ग्रह के बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी तो ग्रह को भी खत्म कर सकते हैं। शगुन जी, अब तो बने रहिएगा। तरुण शर्मा भी एस्ट्रोनॉमर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास